हेलो एवरीवन, वेलकम टू दी रेडियोलॉजी रूम क्लासेस। हमारी रेडियोलॉजी रूम यूट्यूब चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हम हर दिन कोई ना कोई वीडियो जो है किसी ना किसी टॉपिक पे अपलोड करते रहते हैं, ठीक है। तो डेली रेडियोग्राफर की वीडियोस देखने के लिए, रेडियोग्राफर की चैनल से जुड़ने के लिए डेली वीडियोस देखते रहें, ठीक है। आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है हमारा मेमोग्राफी, ठीक है। मेमोग्राफी पे बेस्ड हम लोग क्या करेंगे, आज एमसीक्यूज़ को डिस्कस करेंगे। आप लोगों को पता है कि रिसेंट एडवांसेस के टॉपिक कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए, ठीक है। हर एग्ज़ाम में कोई ना कोई सवाल जो है मेमोग्राफी से पूछा ही जाता है, ठीक है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल देखते हैं हम लोग। लो कीवीपी इज़ रिक्वायर्ड फॉर मेमोग्राफी बिकॉज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। लो कीवीपी क्यों यूज़ किया जाता है मेमोग्राफी के अंदर? ड्यू टू हाई एमएस, पेशेंट पोजिशनिंग एंड कंप्रेशन, कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू, टाइप ऑफ इमेज रिसेप्टर यूज्ड और वेरिंग थिकनेस ऑफ द ब्रेस्ट। इनमें से क्या रीज़न है जिसकी वजह से हम लो कीवीपी का यूज़ करते हैं मेमोग्राफी के अंदर? तो इसका जो रीज़न है हमारा वो है ब्रेस्ट की कंपोजिशन। आपको पता है कि हमारा जो ब्रेस्ट होता है उसके अंदर हम किसका बना हुआ है, हमारे ये सॉफ्ट टिश्यूज़ का बना हुआ है, ठीक है। जैसे कि हमारे ग्लैंडुलर टिश्यू, फाइब्रस टिश्यू, एडिपोज टिश्यू, ये जो टिश्यूज़ होते हैं इन सब का, इन सारे टिश्यूज़ का एटॉमिक नंबर जो है ऑलमोस्ट क्या होता है, सेम होता है। इसी वजह से हम लोग क्या करते हैं, लो केवीपी का यूज़ करते हैं। क्यों यूज़ करते हैं लो केवीपी का? लो केवीपी पे क्या होता है कि हमारा जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट जो है वो डोमिनेंट होता है, ठीक है। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट डोमिनेंट होगा तो ज़्यादा हमारा डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। ज़्यादा डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन हमें देखने को मिलेगा तो हम जो है सेम डेंसिटी वाले जो स्ट्रक्चर हैं जिनकी एटॉमिक नंबर और जो मास डेंसिटी है सेम है, उनको भी हम क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो इसी वजह से हम लो कीवीपी का यूज़ करते हैं ड्यू टू द कंपोजिशन ऑफ द ब्रेस्ट टिश्यू। नेक्स्ट सवाल देखते हैं हम लोग। व्हेन मोलिब्डेनम इज यूज्ड फॉर द एक्सरे ट्यूब टारगेट। मोलिब्डेनम का कब यूज़ किया जाता है एज अ एक्सरे ट्यूब टारगेट? व्हेन केवीपी कैन बी हायर, एमएस कैन बी लोअर, नो एडिड फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, नो ब्रेमिस्टलिंग एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड और यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर प्रोड्यूस्ड। जब हम एमए का यूज़, मोलिब्डेनम का जब हम यूज़ करेंगे, ठीक है, एक्सरे ट्यूब टारगेट में, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा हमारा? देखिए आप लोगों को पता है कि अगर हम मोलिब्डेनम का यूज़ करेंगे, ठीक है, तो हमारी क्या प्रोड्यूस होगी, यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज प्रोड्यूस होगी। 17 एंड 19 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट रेंज की हमारी प्रोड्यूस होगी। क्यों? क्योंकि मेमोग्राफी के अंदर हम 25 से 30 केवीपी की रेंज का हम लोग यूज़ कर रहे होते हैं, ठीक है। और आपको पता है कि हमारा जो मोलिब्डेनम होता है, ठीक है, इसका जो होता है हमारा कि शेल बाइंडिंग एनर्जी वो कितना होता है हमारा, वो होता है हमारा 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। और मोलिब्डेनम का एटॉमिक नंबर कितना होता है हमारा 42, ठीक है। ये चीज़ आप लोगों को याद होनी चाहिए। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि हम मोलिब्डेनम का जब हम यूज़ करते हैं एक्सरे ट्यूब टारगेट में तो हमारी क्या प्रोड्यूस होती है, यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो हमारी प्रोड्यूस होती है, जो कि यूजफुल होती है मेमोग्राफी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन है हमारा, इफ कैथोड ऑफ द एक्सरे ट्यूब इज पोजिशनड टूवर्ड द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग अ क्रेनियल कॉर्डल व्यू। अगर हम कैथोड जो है एक्सरे ट्यूब के अंदर हमारे दो पार्ट्स होते हैं, एक तो कैथोड होता है और एक एनोड होता है। तो अगर कैथोड वाला जो साइड है एक्सरे ट्यूब का, अगर हम उसको चेस्ट वॉल की तरफ क्या कर दे, पोजिशनिंग कर दे, ठीक है, क्रेनियो कॉर्डल व्यू के टाइम पे, मतलब कि क्रेनियो कॉर्डल व्यू के दौरान, तो क्या होगा, एब्जॉर्प्शन ब्लर विल बी रिड्यूस्ड, एक्सपोजर टाइम विल बी रिड्यूस्ड, ज्योमेट्रिक blur will be greater toward the chest wall, central ray will miss the breast, optical density of the nipple side will be greater। तो इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा? अगर हम कैथोड साइड जो है उसको अगर हम चेस्ट वॉल की तरफ रखेंगे तो क्या होगा, हमारा क्रेनियो कॉर्डल व्यू के दौरान जो ज्योमेट्रिक ब्लर होगा वो क्या होगा, हमारा इंक्रीज हो जाएगा टुवर्ड्स द चेस्ट वॉल। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो फोकल स्पॉट की जो साइज़ होती है वो क्या होती है, हमारी फोकल स्पॉट की साइज जो होती है हमारी टुवर्ड्स दी कैथोड वो क्या होती है, लार्ज होती है। इस वजह से हमें ये वाली चीज़ देखने को मिलती है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन है हमारा सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, इन मेमोग्राफी लो केवीपी इज सेलेक्टेड टू डू विच ऑफ द फॉलोइंग। लो केवीपी को क्यों सेलेक्ट किया जाता है मेमोग्राफी में? टू इम्प्रूव स्पेशियल रेजोल्यूशन, इंक्रीज कॉम्पटोन एब्जॉर्प्शन, इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन, रिड्यूस पेशेंट डोज और स्किन रिएक्शन। अभी अभी मैंने पहले सवाल में हम लोगों ने ये वाली चीज़ डिस्कस कर ली कि लो केवीपी का हम लोग क्यों यूज़ कर रहे होते हैं, ताकि हम फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन को क्या कर सके, इंक्रीज कर सके। ठीक है, और वो कब होगा? जब हमारा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट इंक्रीज होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा हमारा? टू इंक्रीज फोटो इलेक्ट्रिक एब्जॉर्प्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा क्वेश्चन है ये वाला। व्हेन कंपेयरिंग अ मेमोग्राम टेकन एट 23 केवीपी विद वन टेकन एट 28 केवीपी। हमने क्या लिया है? दो मेमोग्राम लिए हैं। ठीक है, एक 23 केवीपी पे लिया है, एक 28 केवीपी पे लिया है। तो दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे तो हमें क्या देखने को मिलेगा? पहला ऑप्शन है हमारा, फॉर द सेम एग्जिट डोज 28 kVp examination will require a higher entrance dose. If MAS is constant, exposure time will be less at 23 kVp. If MAS is constant, number of X-rays reaching the image receptor will be the same. Radiographic contrast will be enhanced at 28 kVp. Radiographic contrast जो है हमारा enhance हो जाएगा 28 kVp पे। और लास्ट ऑप्शन है हमारा, रेशियो ऑफ एंट्रेंस डोज टू एग्जिट डोज विल बी हायर एट 23 kVp। लास्ट ऑप्शन है हमारा कि एंट्रेंस डोज का और एग्जिट डोज का जो रेशियो है हमारा वो हायर होगा हमारा किस पे? 23 kVp पे। तो इसमें से जो हमारा सबसे करेक्ट आंसर है इन पांचों में से, वो क्या है हमारा? ऑप्शन ई, कि एंट्रेंस डोज का और एग्जिट डोज का जो रेशियो होगा हमारा 23 kVp पे हायर होगा। क्यों? क्योंकि जब हम लो kVp का यूज़ कर रहे होते हैं तो उस टाइम पे हम हाई एमएस का यूज़ करते हैं। तो 23 kVp पे हम क्या करेंगे? मोर एमएस को यूज़ करेंगे एज कम्पेयर टू द 28 kVp। ठीक है, और जब हम ज़्यादा एमएस को यूज़ करेंगे तो जो एंट्रेंस डोज का जो रेशियो होगा टू द एग्जिट डोज वो क्या होगा हमारा? 23 kVp पे हायर होगा। तो इसका ऑप्शन सी करेक्ट होगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। The principal reason molybdenum targeted X-ray tube used in mammography is that molybdenum produces which of the following? molybdenum को यूज़ करने का क्या रीज़न है हमारा? ड्यू टू इट्स हाई एटॉमिक नंबर, ड्यू टू हैविंग इट्स हाई मेल्टिंग पॉइंट, हाई हीट कैपेसिटी, यूजफुल ब्रेमस्ट्रलिंग एक्सरेज और यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। मोलिब्डेनम को यूज़ करने का हमारा जो रीज़न है वो ये है कि अभी हमने पहले भी क्वेश्चन में डिस्कस किया है कि इसमें से हमारी क्या निकलती है? यूजफुल कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलती है। जिस रेंज की इसमें से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज निकलती है वो हमारी मेमोग्राफी के लिए यूजफुल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 7। सक्सेसफुल मेमोग्राफी कैन नॉट बी डन एट 90 kVp बिकॉज 90 kVp पे हम सक्सेसफुल मेमोग्राफी को क्यों परफॉर्म नहीं कर सकते? बिकॉज कॉम्पटोन इंट्रैक्शन आर टू फ्यू, डिफरेंशियल एब्जॉर्प्शन इज टू लो, एक्सपोजर टाइम इज टू लॉन्ग, पेशेंट डोज इज टू हाई और द एक्सरे ट्यूब हीट इज टू हाई। तो देखिए 90 kVp पे हम लोग क्यों मेमोग्राफी को परफॉर्म नहीं कर सकते? इसका रीज़न ये है कि अगर हम बहुत ज़्यादा हाई kVp का यूज़ करेंगे तो उस समय क्या होगा? हमारा डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन जो होगा बहुत ही कम होगा। डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन क्या होगा? बहुत ही कम होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा हमारा? ऑप्शन बी। डिफरेंशियल अब्जॉर्प्शन का मतलब क्या होता है कि अलग अलग टिश्यूज़ की जो हमारी अब्जॉर्प्शन की कैपेसिटी होती है एक्सरे को अब्जॉर्ब करने की, वो क्या होती है? डिफरेंट होती है। जैसे कि बोन जो होती है वो सबसे ज़्यादा अब्जॉर्प्शन करती है। ठीक है, अगर हमारी मसल है, मसल के अंदर क्या होगा? हमारा मीडियम एब्जॉर्प्शन होगा। ठीक है, उसके अलावा फैट हो गए, हमारे सॉफ्ट टिश्यू हो गए, इनके अंदर लो एब्जॉर्प्शन होगा। एयर के अंदर बिल्कुल भी एब्जॉर्प्शन नहीं होता। तो डिफरेंट टिश्यूज़ की डिफरेंट कैपेसिटी होती है एब्जॉर्प्शन करने की। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग। ड्यूरिंग मेमोग्राफी मोर फिल्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट इज लो, हाफ वैल्यू लेयर इज रिलेटिवली लो, रेडिएशन क्वालिटी इज रिलेटिवली हाई और एक्सरे ट्रांसमिशन प्रीडोमिनेट्स। मेमोग्राफी के दौरान इनमें से क्या होता है? देखिए आप लोगों को पता है कि मेमोग्राफी के दौरान ज़्यादा फिल्ट्रेशन तो हमें रिक्वायर्ड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लो फैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। रेडियो कॉन्ट्रास्ट जो होता है हमारा लो नहीं होता, रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट तो हमारा अच्छा खासा होता है। रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट क्या होगा हमारा? रेडियोग्राफिक कॉन्ट्रास्ट क्या होता है? लो होता है। हाफ वैल्यू लेयर इज़ रिलेटिवली लो। हाँ, यहाँ पे हमारी हाफ वैल्यू लेयर क्या होती है? लो होती है। 0.3 से 0.5 mm एल्यूमिनियम के लगभग हमारी हाफ वैल्यू लेयर होती है। ठीक है, मेमोग्राफी में जो हम यूज़ करते हैं। रेडिएशन क्वालिटी इज़ रिलेटिवली हाई और एक्सरे ट्रांसमिशन प्रीडोमिनेंट्स, ये दोनों हमारे इनकरेक्ट हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे? हाफ वैल्यू लेयर इज़ रिलेटिवली लो, ये क्या होगा? हमारा करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 9।
रिगार्डिंग द इंसिडेंस ऑफ ब्रेस्ट कैंसर इन वुमेन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। ब्रेस्ट कैंसर के रिगार्डिंग इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। Each year, about 10,000 new cases appear in the United States. It is on the decline. More than 80% of the breast cancer results in death. The more critical decade is of 30 to 40 years. और लास्ट ऑप्शन है हमारा odds of developing breast cancer are 1 in 8. तो इनमें से हमारा करेक्ट ऑप्शन कौन सा है, इनमें से कौन सा करेक्ट ऑप्शन है, इसको आपको बताना है, कमेंट बॉक्स में आंसर करके बताना है। ठीक है, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। इन स्क्रीन फिल्म मैमोग्राफी विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट रेस्पॉन्सिबल फॉर इमेज कॉन्ट्रास्ट। स्क्रीन फिल्म मैमोग्राफी में इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा रेस्पॉन्सिबल होता है इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए। केवीपी, एमएएस, टिश्यू एटॉमिक नंबर, टिश्यू मास और टिश्यू मास नंबर। देखिए आप लोगों को पता होगी एक बात कि जो केवीपी होता है हमारा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्ट्रास्ट के। ठीक है, कि केवीपी जितना ज़्यादा होता है हमारा कॉन्ट्रास्ट उतना घटता जाता है। ठीक है, और मैमोग्राफी के अंदर हम लोग क्या कर रहे हैं, मैमोग्राफी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं लो केवीपी का। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हमारा केवीपी कम होगा तो कॉन्ट्रास्ट क्या होगा, हमारा हाई होगा। तो सबसे ज़्यादा जो फैक्टर रेस्पॉन्सिबल है इमेज कॉन्ट्रास्ट के लिए वो क्या है, हमारा लो केवीपी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11, एक्सरे ट्यूब पोटेंशियल बिलो 20 केवीपी इज़ नॉट यूज्ड। एक्सरे ट्यूब पोटेंशियल 20 केवीपी के नीचे क्यों यूज़ नहीं किया जाता है यहाँ पे मैमोग्राफी में। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज आर नॉट प्रोड्यूस्ड, कॉम्पटन स्कैटरन इंट्रैक्शन प्रीडोमिनेट्स, जनरेटर्स आर नॉट अवेलेबल फॉर सच लो वोल्टेज, देयर आर नो एक्सरे बिलो 20 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और एक्सरे पेनिट्रेशन इज़ नॉट सफिशेंट। देखो बिलो 20 केवीपी यूज़ करने का क्या रीज़न है हमारा, क्योंकि इतना कम केवीपी अगर हम लोग यूज़ करेंगे तो एक्सरे जो है ब्रेस्ट टिश्यू जो होता है हमारा, ठीक है, हमारा ब्रेस्ट जो होगा उस ब्रेस्ट टिश्यू जो होंगे उसको क्या करेगी, पेनिट्रेट ही नहीं करेगी, सारा एब्जॉर्प्शन स्किन पे ही हो जाएगा। ठीक है, इसी वजह से इतने कम केवीपी को हम लोग यूज़ नहीं करते, एक्सरे पेनिट्रेशन जो है सफिशिएंट नहीं होगा। अगला सवाल देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 11 हो गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं हम लोग। एक्सरे इमेजिंग सिस्टम स्पेशली डिज़ाइन फॉर मैमोग्राफी। एक्सरे इमेजिंग सिस्टम जो कि हमारे स्पेशली डिज़ाइंड है मैमोग्राफी के लिए। क्रिएट हाई एनोड हीट, हैव डिवाइसेस टू रिड्यूस मोशन एंड अब्जॉर्प्शन ब्लर, हैव एसआईडीज दैट आर मोर देन 100 सेंटीमीटर, हैव एक्सरे ट्यूब टारगेट एंगल्स दैट आर लेस देन 10 डिग्रीज, और यूज़ एक्स्ट्रा लार्ज फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब। देखिए मैमोग्राफी में क्या है हमारा, ये वाला ऑप्शन तो गलत है, यहाँ पे तो हम ऑलमोस्ट 65 सेंटीमीटर एसआईडी को यूज़ करते हैं। ठीक है, उसके अलावा हाई एनोड हीट को क्रिएट नहीं करता, ऑलरेडी हम लो फैक्टर्स का यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, 10 डिग्री टारगेट एंगल भी नहीं होता हमारा, टारगेट एंगल जो होता है वो होता है हमारा लगभग 23 डिग्री। ठीक है, एक्स्ट्रा लार्ज फोकल स्पॉट एक्सरे ट्यूब का हम यूज़ नहीं करते, हमारी फोकल स्पॉट साइज जो होती है वो होती है 0.1 mm एंड 0.3 mm। ठीक है, 0.1 mm हम यूज़ करते हैं मैग्नीफिकेशन मैमोग्राफी में, और नॉर्मल मैमोग्राफी में हम लोग 0.3 mm का यूज़ करते हैं। तो ऑप्शन कौन सा बचा हमारा यहाँ पे, हैव डिवाइसेस टू रिड्यूस मोशन एंड अब्जॉर्प्शन ब्लर। ठीक है, यहाँ पे हम इस कौन से डिवाइसेस का यूज़ कर रहे होते हैं, मोशन और अब्जॉर्प्शन ब्लर को रिड्यूस करने के लिए एक स्पेशल डिवाइस का यूज़ कर रहे होते हैं, वो आप लोगों को पता है क्या है, हमारा कंप्रेशन पैडल। कंप्रेशन पैडल का हम लोग कहाँ पे यूज़ करते हैं, केवल मैमोग्राफी में। बाकी हाई एनोड हीट का के लिए हम लोग, हाई एनोड हीट हमारी बाकी सिस्टम्स में भी होती है। ठीक है, एसआईडी ये वाली चीज़ें हमारी दूसरे सिस्टम्स में भी होती है, लेकिन मोशन को रिड्यूस करने के लिए, एब्जॉर्प्शन को रिड्यूस करने के लिए स्पेशली डिवाइस का हम यूज़ कर रहे होते हैं यहाँ पे कंप्रेशन पैडल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इफ एन एक्सरे ट्यूब इज पोजिशनड सो दैट द एनोड इज टूवर्ड द चेस्ट वॉल ड्यूरिंग अ क्रेनियोकॉर्डल व्यू, तो फिर हमें क्या देखने को मिलेगा, इमेज फॉर्मिंग एक्सरेज विल हैव मोर यूनिफॉर्म इंटेंसिटी एट द इमेज रिसेप्टर। नेक्स्ट ऑप्शन है हमारा पेशेंट डोज विल बी लोअर, पेशेंट डोज लो होगी हमारी। स्पेशल रेजोल्यूशन विल बी हायर टूवर्ड द निपल, एक्सपोजर टाइम विल बी अबाउट 1/2, रेडिएशन एक्सपोजर विल बी हायर एट द निपल देन एट द चेस्ट वॉल। तो देखिए अगर हम क्रेनियोकॉर्डल व्यू के दौरान अगर हम एक्सरे ट्यूब को एनोड की तरफ, एक्सरे ट्यूब इज पोजिशन सो दैट द एनोड इज टूवर्ड चेस्ट वॉल, अगर एनोड को अगर हम चेस्ट वॉल की तरफ कर देते हैं तो क्या देखने को मिलेगा हमें, रेडिएशन एक्सपोजर जो होगा हमारा हाइयर होगा एट द निपल देन एट द चेस्ट वॉल।
क्यों? क्योंकि हम लोगों को पता है एनोड साइड में हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी लो होती है, और कैथोड साइड में हमारी क्या होती है, इंटेंसिटी हाई होती है, जिसकी वजह से हम लोग क्या करते हैं, कैथोड साइड को तो हम चेस्ट वॉल में रख के चेस्ट वॉल की तरफ रखते हैं, और एनोड को हम निप्पल की साइड रखते हैं। इस क्वेश्चन में हमने क्या कर दिया, अपोजिट कर दिया। एनोड को जो है हम रख रहे हैं चेस्ट वॉल की तरफ, तो कैथोड किस साइड होगा, हमारा निप्पल की तरफ, और कैथोड में हमारी क्या है, हाई इंटेंसिटी है, और निप्पल हमें पता है कि निप्पल वाला जो एरिया है हमारा क्या है, बहुत ही थिन एरिया है, ठीक है, पतला एरिया है, तो निप्पल को क्या लग जाएगी, हमारी हाई डोज लग जाएगी। इसी वजह से इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा क्वेश्चन नंबर 13 का, वो क्या होगा हमारा, दैट द रेडिएशन एक्सपोजर विल बी हायर एट द निप्पल एट द चेस्ट वॉल। ठीक है, तो इसका आंसर होगा हमारा ऑप्शन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 14। प्रिंसिपल रीज़न दैट मेमोग्राफी वाइडली यूज्ड इज दैट, मेन रीज़न क्या है मेमोग्राफी का इतना ज़्यादा यूज़ होने का। ये इजी है परफॉर्म करना, इसीलिए इट इज़ इन एक्सपेंसिव, इट इज़ री इम्ब्रूसेबल, इट इज़ री इम्ब्रूसेबल, द इंसिडेंस ऑफ द ब्रेस्ट कैंसर इज़ हाई, और द रेडिएशन डोज इज़ लो। तो इसका जो प्रिंसिपल रीज़न है, जो मेन रीज़न है इसका इतना ज़्यादा यूज़ होने का, ठीक है, वो क्या है, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर के जो केसेस हैं हमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसीलिए इसका जो है बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 15। विच ऑफ द फॉलोइंग टारगेट फिल्टर कॉम्बिनेशन इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए इनमें से सबसे मोस्ट अप्रोप्रिएट टारगेट फिल्टर का कॉम्बिनेशन कौन सा होगा। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट जो होगा हमारा स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए, वो कौन सा होगा हमारा, मॉलिब्डेनम। ठीक है, मॉलिब्डेनम जो है हमारा सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी के लिए। देखो आप लोगों को पता होना चाहिए कि मेमोग्राफी जो है हमारी दो टाइप से हम लोग परफॉर्म करते हैं, एक तो होती है हमारी डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी और एक होती है स्क्रीनिंग मेमोग्राफी। स्क्रीनिंग मेमोग्राफी जो है असिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के लिए परफॉर्म की जाती है, और डायग्नोस्टिक मेमोग्राफी जो होती है हमारी सिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स के ऊपर परफॉर्म की जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 16। कंप्रेशन ड्यूरिंग मेमोग्राफी इज नेसेसरी टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कंप्रेशन क्यों नेसेसरी है मेमोग्राफी के दौरान, टू कंफर्ट द पेशेंट, टू इंक्रीज ऑब्जेक्ट टू इमेज डिस्टेंस, इंक्रीज सोर्स टू इमेज डिस्टेंस, रिड्यूस ज्योमेट्रिक ब्लर, और यूज़ स्मॉल फोकल स्पॉट। तो कंप्रेशन जो है हमारा इसलिए नेसेसरी है ताकि ज्योमेट्रिक ब्लरिंग जो है उसको क्या कर सकें, हम रिड्यूस कर सकें। ठीक है, ज्योमेट्रिक ब्लरिंग को रिड्यूस करने के लिए हम क्या करते हैं, कंप्रेशन का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 17। मेमोग्राफी ग्रिड्स आर डिजाइंड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। मेमोग्राफी ग्रिड्स को किस लिए हम लोग यूज़ करते हैं, टू इम्प्रूव द ऑप्टिकल डेंसिटी, टू इम्प्रूव रिजोल्यूशन कॉन्ट्रास्ट, टू इम्प्रूव स्पेशियल रेजोल्यूशन, रिड्यूस ज्योमेट्रिक ब्लर, और रिड्यूस पेशेंट डोज। तो देखिए मेमोग्राफी ग्रिड्स जो है उनको डिज़ाइन किया गया है सो दैट इन जो कंट्रास्ट है उसको क्या करा जा सके, इम्प्रूव करा जा सके, क्योंकि ग्रिड क्या करेगी, हमारी स्कैटर रेडिएशन को क्या कर लेगी, ये इम्प्रूव कर लेगी। और स्कैटर रेडिएशन को इम्प्रूव करने से क्या होता है, आप लोगों को पता है कि स्कैटर रेडिएशन को रिमूव करने से कॉन्ट्रास्ट जो होता है हमारा, रेजोल्यूशन कॉन्ट्रास्ट जो होता है वो क्या होता है, हमारा इम्प्रूव होता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी। तो ये थे आज के हमारे क्वेश्चंस मेमोग्राफी पे बेस्ड, हमने 17 बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। बाकी नेक्स्ट वीडियो में भी हम कुछ और क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे मेमोग्राफी पे बेस्ड। ठीक है, सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।